क्या आप जानते हैं कि 13 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस क्यों होते हैं? उनका क्या कारण होता है? उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे उनकी हाइट का अचानक बढ़ना, उनकी आवाज़ का बदलना, उनमें कुछ फिजिकल चेंज होना, और साथ उनका जो माइंडसेट होता है, मूड होता है, वो भी चेंज होता है। अगर आप इस एज में हो तो आपने इस चीज़ को जरूर फील किया होगा, और अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चों में ऐसे परिवर्तन होते हैं, आप उस चीज़ को देखते हो। तो इसका क्या रीज़न है? क्या आप इस बात को जानते हो? देखिए, इसका जवाब है, ये सभी चेंजेस का कारण होता है हार्मोन्स। जो हार्मोन्स उनके अंदर रिलीज होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे बदलाव आना शुरू होते हैं। तो आज की क्लास हम समझने वाले हैं कौन से हार्मोन होते हैं, किस तरीके से चेंज डालते हैं, क्या इनका होना सही है या गलत है, आखिर अगर गलत है तो फिर उसे सही कैसे किया जाए, या इसका कुछ बेड इफेक्ट पड़ता है, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप पेरेंट हो या फिर आप इस एज में हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं 13 से 15 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिससे क्या होते हैं उनके अंदर ये सभी जो कार्य होते हैं उसके लिए एक सिस्टम कार्य करता है, जिसका नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी सिस्टम या तंत्र बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स उनके अंदर रिलीज होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना उनका होता है, आवाज का बदल जाना होता है, और उनमें बहुत सारे माइंड में जो होता है माइंडसेट उनका चेंज होता है। तो ये सब चीजें उसमें क्यों होती है? रीजन ये है, देखिए अगर बात करें लड़कों में स्पेशली, तो लड़कों में स्पेशली एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या होता है, उनके अंदर कुछ अगर बात करें फिजिकल चेंज की, तो देखिए उनके हड्डियों क्या होती है, मजबूती बढ़ती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, और उनकी हाइट बढ़ती है, मतलब अचानक काफी हाइट बढ़ जाती है, और फिर उनके आवाज में भारीपन आ जाता है। आवाज में क्या होता है, भारीपन आ जाता है। ये सभी चेंजेस उनको देखने मिल जाते हैं, और साथ ही उनके अंदर एक और केमिकल चेंज होता है जिसे बोलते हैं हार्मोनल इफेक्ट होता है। उससे क्या होता है, उनका माइंड स्विंग होता है। आप देखोगे ना, उनके अंदर बहुत सारे एक ही दिन में, अगर आप इस एज में हो तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि एक ही दिन में आप कभी खुशी महसूस करते हो, कभी आप हैप्पी रहते हो, कभी सैड हो जाते हो, कभी स्ट्रेस आ जाता है आपको, कभी किसी बात का टेंशन हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार की चीजें आपके माइंड में आने शुरू हो जाती हैं। तो आपको लगता होगा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ये चीजें आएंगी, इनको अभी हम आपको बताएंगे कि भाई इनसे निपटा कैसे जाए, आप इन चीजों से दूर कैसे हो सकते हो, उनको राहत कैसे मिलेगा, उस चीज को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर लड़कियों में बात की जाए तो लड़कियों में भी एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनके अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं, जैसे उनकी भी हाइट का बढ़ना होता है, उनमें स्तनों का विकास शुरू होता है, और साथ ही उनमें मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है, पीरियड जिसे बोलते हैं। और इसके बाद उनके अंदर कुछ और बदलाव होते हैं, जैसे आवाज होती है उनकी तीव्र हो जाती है, मधुर हो जाती है, और इसके साथ उनके अंदर भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे उनके माइंड में स्विंग होता है, वो भी कभी काफी हैप्पी रहते हैं, तो कभी क्या होता है उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कभी किसी बात के लिए उनको माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये सभी चीजें जो चेंजेस आती हैं, ये सब हार्मोन्स के कारण होती हैं, और ये आना नेचुरल है, सबको होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इनके बाद ना एक इनमें इमोशनल चीजें भी चेंज होती हैं। अब ये दोनों के लिए काम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों में इमोशनल चेंज क्या होते हैं कि वो अगर देखोगे ना तो उनके अंदर एक जागरूकता आ जाती है, वो नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक नई अभिलाषा जाग जाती है कि हम इस चीज को जाने, ये क्या होता है इस चीज को जाने। इस तरीके से उनके माइंड में क्या, क्यों, कैसे, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादा चीजों को जानना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो इन चीजों के लिए उनकी अग्रेसिव अगर देखा जाए बॉयज में तो ज्यादा होते हैं। कभी क्यों क्या होता है ना, वो अपने आप को स्वतंत्र बहुत ज्यादा सोचना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, वो स्वतंत्र रहें। तो इस बात पे वो अपने माता पिता से भी बहस कर लेते हैं। तो इन सब चीजें क्या होती हैं, इसमें बच्चों का ये बहुत ही कॉमन चीज होता है, क्या वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं करेंगी क्या कर ले, ऐसे बोलते हैं नहीं करेंगे क्या करोगे। तो ये जो उनके अंदर ये जो भाव आ रहा है, ये जो भाव आ रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, जो ये सब भाव आते हैं ना, देखिए होता क्या है, अचानक उनमें हार्मोन चेंज हुए हैं, तो उनमें मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन उनके अंदर कुछ एनर्जेटिक चीजें आ जाती हैं हार्मोन्स की वजह से, तो जिससे वो ऐसी भावनाओं को पेश करते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने आप को समझाइए और उन्हें भी बताइए कि भाई ये तुम्हारे अंदर हार्मोन चेंजेस ऐसा हो रहा है, तो ऐसे मत बिहेव करो, आप सही तरीके से अपने संस्कारों में रहो। ये हार्मोनल चेंज है, बाद में आपके अंदर जब मेच्योरिटी आ जाएगी तो इस चीज को आप समझ जाओगे।
ऐसे उन्हें बताइए। अगर आप खुद इस एज में हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये गलत है। अगर आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं तो भाव का आना गलत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को अगर एक्सप्रेस कर दे रहे हो तो वो गलत है। उस चीज को आप क्या करो, कंट्रोल करो। और इसी एज में बच्चों को दो और जो बहुत ज्यादा चीजें मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं वो क्या होती है। देखिए, पहली चीज होती है गेम। बहुत सारे बच्चों को ना गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, उनको मतलब गेमिंग की आदत पड़ जाती है। आजकल बहुत सारे वीडियो गेम्स आ गए हैं जिससे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो बहुत आप समझ रहे हो कि कौन सी गेम की बात हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, मोबाइल फोन में गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो जिससे उनके अंदर की जो जागरूकता वाली थी, हमने आपको बताया कि उनके अंदर जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर वो गेम में चले जाएं तो बाकी चीजों से वो दूर हो जाएंगे। उनके अंदर की जो एनर्जी थी, जो उनके अंदर की क्वालिटी, उसको आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ये पहला फैक्टर होता है। दूसरा उनको होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आपका होता है, जिसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो बच्चों में एक चीज जागृत होती है, जिसे बोलते हैं लव, यानी प्यार। उन्हें प्यार भी इसी एज में होना शुरू होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स होते हैं जिसके प्रभाव से एक लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट होता है और एक लड़की लड़के को अट्रैक्ट होती है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है उसे उन्होंने क्या नाम देते हैं, लव नाम देते हैं। ये उनके अंदर आना ये भी कॉमन चीज है, लेकिन आप उन्हें भी समझाइए इस बात से कि भाई ये तुम्हारा लिए सही समय नहीं है, इसका भी समय आएगा, उस समय तुमको इन सब चीजों में करना है। अभी अभी तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, कैरियर के बारे में सोचो, अपने लाइफ में क्या तुम्हें करना है, गोल डिसाइड करो और फिर पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये थी आपके अंदर कुछ हार्मोन्स पर एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें हमने डिटेल में बात की है कि हार्मोन्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं और वो इनका प्रभाव के ऊपर कैसे होता है इस चीज को। और लड़कों या लड़कियों में जो ये एक शब्द आ रहा है अट्रैक्शन, प्यार, ये क्या होता है, इसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई देखो ये ऐसे होता है, इसमें कौन से हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, आखिर क्यों किसी के सपने में कोई आना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो उसके दिन रात क्यों सोचने लगता है, आखिर क्या क्या चीजें होती है। इन सब के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा, जिसको आपको देखने के बाद आप रियलिटी जान जाओगे। देखो, अगर आप रियलिटी जान जाओगे ना तो आप उस चीज को नहीं करोगे, जो आपके लिए सही है उसका आप डिसीजन ले पाओगे, निर्णय ले पाओगे। अभी क्या कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो और आप गलत कदम उठाते हो, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। आज के वीडियो बस इतना है। तो आपके अंदर जो आने वाले हार्मोन्स हैं या जो हार्मोन्स आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, उनके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको उचित डाइट लेना होगा, मतलब एक प्रॉपर डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सभी प्रकार की चीजें पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, जिससे आपके बॉडी का पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रो हो सके और साथ ही आपके जो यहाँ पर मेंटेलिटी है, मेच्योरिटी वाली जो है, उस चीज को भी यहाँ इंक्रीजमेंट मिल सके। दूसरा, आप अगर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से बात करो, उन चीजों को समझो, उनके बारे में उनसे बात करो और रियलिटी क्या है उस चीज को समझो, जानो और उसके अनुसार आप अपने कार्य करो। और तीसरी बात, आपको इस टाइम में थोड़ा सा योगा करने की जरूरत पड़ती है। आप योगा करो, थोड़ा मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशनल चीजें देखो और उस चीज से अपने आप को इंक्रीमेंट करो। ये कुछ इसके नॉर्मल उपाय हैं जिससे आप इन स्ट्रेस से बच सकते हो। जो अलग अलग थिंकिंग आपकी आती है, जो माइंड स्विंग होता है, यहाँ पर मूड स्विंग हो जाता है, तो उस चीजों से आप यहाँ पर छुटकारा पा सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तब आप उस चीज को अच्छे से देख पाओ और अच्छी नॉलेज ले पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक